हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप जुड़ चुके हैं फार्मा 24/7 पर। आज हम डिस्कशन जो करने जा रहे हैं, है ना, वो एक बिल के बारे में है जो अगर पार्लियामेंट से पास हो गया तो इंडियन फार्मेसी प्रोफेशन की डायरेक्शन ही बदल जाएगी, है ना। जैसा हम हमेशा बात करते थे, अगर हम एमसीआई की बात करते हैं, है ना, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया होता था पहले, लेकिन सितंबर 25 2020 के अंदर वो भी अब नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि एनएमसी बन चुका है। एक काफी बड़ा शिफ्ट था। तो हम लोग एक ही बात कहते थे कि फार्मेसी के अंदर ये सब कुछ क्यों नहीं हो रहा, है ना। हम सब ये डिस्कशन करते थे कि कितने कितने दिन हो चुके हैं, है ना। सो गवर्नमेंट ने नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2026 का ड्राफ्ट रिलीज कर दिया, जो कि आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। और इस बिल का सबसे बड़ा इंपैक्ट जो होगा वो डी फार्म स्टूडेंट्स पर, बी फार्म स्टूडेंट्स पर, एम फार्म स्टूडेंट्स पर यानी कि फार्मेसी स्टूडेंट्स पर, फार्म डी के स्टूडेंट्स पर, फार्मेसी कॉलेजेस पर, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट पर, और जितने भी हमारे एग्जाम्स है लाइक यूपीएससी, ड्रग इंस्पेक्टर, एएमसीआरई, आरआरबी, जितने भी हैं, है ना, सभी स्टूडेंट्स पर। और सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, ये अभी लॉ नहीं बना है। तो जो आप काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर देख रहे हो, हर जगह देख रहे हो कि एक चीज चल रही है कि अब एग्जिट एग्जाम आ गया है, अभी नहीं आया भाई। ये सिर्फ अभी एक लॉ नहीं है, ये सिर्फ एक अभी ड्राफ्ट है। और मैंने हमेशा एक चीज बताई है कि गवर्नमेंट ने सबसे पहले किसी भी चीज का बिल आता है, देन वो पार्लियामेंट से पास होता है, जब सबकी मंजूरी हो जाती है, देन इट विल बिकम अ एक्ट, है ना, देन इट विल बिकम अ लॉ, है ना। तो गवर्नमेंट ने इस पर पब्लिक कमेंट्स मांगे हैं। ये अभी एक ड्राफ्ट है कि हम ऐसा कुछ चाह रहे हैं, आपके कमेंट्स क्या हैं। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से यही एक पर्पस रहेगा कि आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे कि आपकी क्या पब्लिक डिमांड्स हैं, और आप इस लिंक पर जाकर, नीचे डाल दूंगा, उस लिंक पर जाकर या फिर आप ऑफिशियली लिंक पर जाकर आप अपने राय को भी दे सकते हो। तो इसीलिए जो भी चेंजेस इस बिल में दिए गए हैं वो फ्यूचर में मॉडिफाई भी हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हमको इस बिल को समझना बड़ा जरूरी है। तो समय लेकर बैठिएगा क्योंकि ये आपके लिए काफी जरूरी है, बिकॉज यू आर फ्रॉम फार्मेसी बैकग्राउंड। तो आपको जरूर जानना चाहिए कि इस बिल के अंदर क्या है। अब गवर्नमेंट को नया बिल लाने की जरूरत क्या पड़ी? सबसे पहली बात आती है कि ये जो पूरा बिल है ना, ये जो पूरा बिल है, गवर्नमेंट इज हेयर बाय इन्फॉर्म द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फॉर, ये क्यों क्यों इस बिल की लाने की जरूरत पड़ी, जिसको हम द नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2026 कह रहे हैं। क्यों जरूरत पड़ी इस बिल की? सबसे पहली बात आती है, हम सबको जरूरत थी, हम कितनी बार डिस्कशन करते थे, है ना, आप लोग भी कहते थे, आप जितने भी लोग देख रहे हो, देखो सबको एक ना एक बात खटकती थी कि भैया आज भी हम फार्मेसी एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग रेगुलेट होते हैं, है ना। और दोस्तों आज भी हम फार्मेसी एक्ट 1940 के अकॉर्डिंग रेगुलेट होते हैं। तो जरा सोचिए, 1948 मतलब इंडिया की आजादी मिले सिर्फ 1 साल हुआ था। उस टाइम ना एआई था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, बायोटेक्नोलॉजी का इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, क्लिनिकल फार्मेसी कुछ नहीं होता था, फार्माकोविजिलेंस कुछ नहीं होता था, मेडिकल डिवाइसेस का इकोसिस्टम नहीं था, ना डिजिटल हेल्थ थी, ना ऑनलाइन फार्मेसी थी, ना कंपेटेंसी बेस्ड एजुकेशन थी। मतलब आज की फार्मेसी और 1948 की फार्मेसी में जमीन आसमान का डिफरेंस था। इस वजह से गवर्नमेंट को कहना है या फिर वो कह रही है कि अब एक मॉडर्न रेगुलेशन फ्रेमवर्क की जरूरत है। हम कितना आज भी अपने आप को कितना बैक स्टेप देखते हैं कि यार हम सब सारे प्रोफेशन इतनी तरक्की कर रहे हैं, फार्मेसी प्रोफेशन क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। तो मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है बिल, और इस पूरे पर्पस के लिए नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल को प्रपोज किया गया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है मैं आपको दिखा देता हूं। इसके अंदर चैप्टर्स हैं, कहेंगे तो इसको एक एक चैप्टर में समझा दूंगा। इफ यू वांट तो इसके लिए एक अलग से पूरी सीरीज लेकर आऊंगा। अभी मैं इसके एक बारे में बता देता हूं ये सब है क्या, है ना। अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, होम्योपैथी, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यानी कि अगर मैं बात करता हूं क्वालिटी फार्मेसी एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए, अफोर्डेबल एजुकेशन देने के लिए, हाई क्वालिटी फार्मासिस्ट को डेवलप करने के लिए, रिसर्च को प्रमोट करने के लिए, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए, और फार्मेसी प्रोफेशन को फ्यूचर रेडी बनाने के लिए, है ना। तो अब तुम कहोगे कि पीसीआई का क्या होगा, अब जैसे तुम देख भी रहे हो हर जगह। तो आज हम सब पीसीआई को जानते हैं, लेकिन अगर ये बिल पास हो गया तो पीसीआई इंडिया की जगह अब आ जाएगा, यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह आ जाएगा नेशनल फार्मेसी कमीशन। बिल्कुल वैसे जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह क्या आ गया, नेशनल मेडिकल कमीशन आया था। तो हम भी तरक्की करेंगे भाई, है ना। सो एनपीसी एक्चुअली करेगा क्या, सिंपल लैंग्वेज में समझना। अभी पीसीआई एजुकेशन देखता है ना, पीसीआई अप्रूवल देता है, इंस्पेक्शन करता है ना, ये सब समझाऊंगा मैं भी आपको। बट अब इसके बाद क्या होगा, यानी कि जब ये सब कुछ पास हो जाएगा देन क्या होगा ब्रो, ये एनपीसी एक्चुअली जो है, जैसे अभी पीसीआई एजुकेशन देखता है, अप्रूवल देता है, इंस्पेक्शन करता है, रजिस्ट्रेशन सिस्टम भी इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है, लेकिन गवर्नमेंट बोल रही है कि एक ही बॉडी सब कुछ मैनेज करे, ये इफेक्टिव नहीं था। इसलिए नए बिल के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड करा जाएगा, 4 अलग अलग बोर्ड बनेंगे, है ना।
4 अलग अलग बोर्ड बनेंगे, जिन बोर्ड्स के अंदर सबकी अलग अलग बातचीत होगी, है ना। अभी क्या कर रहा था, सब कुछ पीसीआई करता था, है ना, एक ही बॉडी थी, उसके अंदर एक ही चीजें चलती थी। इन्होंने कहा कि भाई अब हम जो है सारी चीजों को अलग अलग कर देंगे। इन्होंने क्या कहा कि हम सारी चीजों को अलग अलग कर देंगे। तो आप जैसे यहां पर देख सकते हो बोर्ड्स की बात करी गई है ना, अलग अलग बोर्ड्स को बनाया जाएगा। जैसे कि आप यहां पर 4 बोर्ड देखो यहां पर, है ना, ये 4 बोर्ड हैं, आपको यहां पर मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये 4 बोर्ड क्या करेंगे, है ना, ये 4 बोर्ड क्या करेंगे। पहला बोर्ड है फार्मेसी एजुकेशन बोर्ड, 4 मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ये बोर्ड देखेगा डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, अगेन फॉर्म डी, यानी कि जितना भी करिकुलम है, फैकल्टी, ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, प्रैक्टिकल, एग्जामिनेशन, यानी कि एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स। यानी अगर फ्यूचर में सिलेबस चेंज होगा तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन आएगी। जैसे अभी भी चेंज हुआ है, बी फॉर्म का चेंज हुआ है, डी फॉर्म का 2020 में हुआ था, तो इंडस्ट्री ओरिएंटेड करिकुलम बनेगा। तो ये बोर्ड करेगा, मतलब फिर वो जो सारी बात आएगी वो इस पहले वाले की आएगी, मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बात आएगी। जो दूसरा दिख रहा है ये इंटरेस्टिंग बोर्ड है, ये बेसिकली फार्मेसी एजुकेशन बोर्ड फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। अब देखो आज तक हम इससे अलग रहते थे, मतलब आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, सोवा, रिगपा और होम्योपैथी, इन सब की फार्मेसी एजुकेशन के लिए अलग बोर्ड बनेगा। पहली बार एक ही बिल में मॉडर्न फार्मेसी और आयुष फार्मेसी दोनों को इंक्लूड करा गया। आज तक ये अलग होता था, अब इन दोनों को एक ही जगह पर इंक्लूड करा गया। तीसरा बोर्ड है फार्मेसी असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, जो तीसरे नंबर का दिख रहा है। ये बोर्ड क्या करेगा, ये कॉलेज का इंस्पेक्शन करेगा, कॉलेज की रेटिंग देगा, न्यू कॉलेज के अप्रूवल्स देगा, सीट इंक्रीज कराएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करेगा, फैकल्टी चेक करेगा। जो गोस्ट फैकल्टी होती थी ना कि खाली डॉक्यूमेंट लगा दिए चले गए, उसका ये है ना, ये कभी भी जाकर इंस्पेक्शन कर सकता है ना। सो इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करेगा, फैकल्टी चेक करेगा, सरप्राइज इंस्पेक्शन, एक बहुत अच्छी टर्म है इसके अंदर, सरप्राइज इंस्पेक्शन। अभी तक क्या होता था कि कभी भी एक डेट आती थी, इंस्पेक्शन होता था, नहीं, अब एक सरप्राइज इंस्पेक्शन हुआ करेगा, और अगर कॉलेज स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करेगा तो उसको वार्निंग, पेनल्टी, एडमिशन स्टॉप कर दिए जाएंगे, और रिकॉग्निशन विड्रॉ करने की रिकमेंडेशन तक दी जा सकती है कि भैया आपको आपकी जो हमने अप्रूवल दिया है वो हटा दिया जाएगा, है ना। तो मतलब क्वालिटी पर बहुत ज्यादा फोकस करा गया है। इसके बाद आपको यहां पर दिख रहा है 4th नंबर का बोर्ड, है ना। ये जो 4th नंबर का बोर्ड है ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। ये जो 4th नंबर का है, द फार्मेसी एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन बोर्ड। इसका काम क्या होगा, ये बोर्ड मेंटेन करेगा कि नेशनल रजिस्टर, प्रोफेशनल रजिस्टर, एथिक्स और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, यानी कि पेशेंट की सेफ्टी, है ना, और फार्मासिस्ट की लाइसेंसिंग और प्रोफेशनल कंडक्ट से जुड़े मैटर ये हैंडल करेगा। ये सब 4 बोर्ड बनाए हैं इन्होंने अलग अलग, है ना। तो अब ऐसे समझो कि अगर एक कमीशन एक यूनिवर्सिटी है तो 4 बोर्ड्स यूनिवर्सिटी के अलग अलग डिपार्टमेंट की तरह काम करेंगे। एक एजुकेशन देखेगा, एक इंस्पेक्शन देखेगा, एक रजिस्ट्रेशन देखेगा और एक एथिक्स देखेगा, है ना। सो ये जो पूरा का पूरा बिल है, जो पूरा का पूरा बिल है, ये सब कुछ इसी बारे में है, मतलब कि एक नई नई चीजें इंट्रोडक्शन करी गई हैं, है ना। अब एक चीज और उठकर आ रही थी इस बिल के अंदर कि क्या सर एग्जिट एग्जाम होगा, है ना। अब इसके अंदर अलग अलग मेंबर्स भी रहेंगे, है ना, वो ऊपर पूरा डिस्कशन है। तो इसी तरीके से जितना मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने पूरा पढ़ लिया था ये, इसलिए मैंने आपको सारी चीजें समझा दी हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें दी गई हैं, है ना। सो ये पूरा का पूरा एक फार्मेसी का एक, देखो जैसे ये 2 मॉडर्न सिस्टम जो मैंने अभी आपको पढ़ा है, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, है ना। तो ये सब इसी के अंदर इंक्लूड करा गया है, मैंने इसको बहुत अच्छे से रीड कर लिया है, एथिक्स वगैरह की बात करी गई है ना। तो वो सब इसी के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। ये पूरा का पूरा एक बड़ा जो है 55 पेज का, 55 पेजेस का ये पूरा का पूरा बातचीत है ना। कौन कौन इसके मेंबर्स होंगे, है ना, वो सब इसी के अंदर है कि प्रेसिडेंट और ये जितना भी है ना। सो ये काफी बड़ा एक ड्राफ्ट है। अगर आप कमेंट सेक्शन में कहेंगे तो मैं इसको पेज वाइज समझाने की कोशिश कर सकता हूं इफ यू वांट, है ना। अदरवाइज आप खुद पढ़िएगा, है ना, खुद पढ़ने से और अच्छे से समझ में आएगा। बट इसकी मोटी मोटी जो हाइलाइट्स थी वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी, और अभी भी बता रहा हूं ये सिर्फ एक ड्राफ्ट है, अभी इसमें आपकी रिकमेंडेशन जाएगी, देन चीजें निकल कर आएंगी, है ना। इसके अंदर एक और बात करी गई है कि हाँ एग्जिट एग्जाम होना चाहिए, है ना। सो एक चीज और है इसके अंदर कि बेसिकली मैं उसका पेज नंबर आपको दिखा देता हूं, पेज नंबर 14 पर है वो, है ना। बेसिकली पेज नंबर 14 जिसके ऊपर सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है। पेज नंबर 14 पर क्या दिखा हुआ है कि कंडक्ट द नेशनल एग्जिट टेस्ट फार्मेसी फॉर ग्रांट लाइसेंस टू प्रैक्टिस द फार्मेसी एज फार्मासिस्ट, है ना। अब इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि ये डिप्लोमा के लिए है, किसी के लिए है, ये सिर्फ एक फार्मेसी के लिए अभी एक शब्द डाला गया है कि अगर आपको फार्मासिस्ट का लाइसेंस चाहिए तो आपको एक एग्जिट एग्जाम देना होगा, है ना, ऐसी कुछ बात है। लेकिन नेशनल एग्जिट टेस्ट कंडक्ट करने की, अब यहां बहुत लोग कंफ्यूज में है कि सोशल मीडिया पर लोग बोल रहे हैं कि कल से एग्जिट एग्जाम हो गया, बिल्कुल गलत है। गवर्नमेंट ने ऐसा लिखा है कि गवर्नमेंट ने सिर्फ प्रपोजल दिया है और उसका मैकेनिज्म डिफाइन किया है। ये डिफरेंट समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
गवर्नमेंट बोलती है कि एग्जिट टेस्ट का यूज हो सकता है लाइसेंस के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, कंपिटेंसी असेस करने के लिए, यानी डिग्री के साथ कंपिटेंसी भी इवेल्युएट होगी। अब कंपिटेंस नाम का एक शब्द यहां पर जुड़ गया है, तो गवर्नमेंट का फोकस क्वालिटी एश्योरेंस है ना। और इसी के साथ आप यहां पर चेकआउट कर सकते हो अगेन। तो ये सारी चीजें इन्होंने डाली है। सॉफ्ट स्किल बहुत अच्छे से होनी चाहिए, वही अगेन जो सारी चीजें होती है, आप इसको जरूर पढ़ो एक बार, है ना। तो यहां सारी चीजें जो है प्रॉपर तरीके से देखो। इसका एक अलग से दे रखा है नेशनल एग्जिट टेस्ट, चैप्टर नंबर 3 के अंदर ये आता है ना। एक फाइनल ईयर डिप्लोमा और बैचलर दोनों के लिए दिया है यहां पर। अभी फिर मैं कह रहा हूं ये ड्राफ्ट है। फाइनल ईयर के डिप्लोमा और बैचलर के अंदर जो बच्चा है, उसके बाद उनको लाइसेंस मिलने के लिए या फिर रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जो है वो एक एग्जिट एग्जाम की सोच रहे हैं, है ना। आपके इसमें कमेंट्स जरूरी हैं। सो द कमीशन शैल कंडक्ट द नेशनल एग्जिट टेस्ट थ्रू सच डेजिग्नेशन अथॉरिटी, है ना। इन्होंने एक बात कही है, ये पूरा का पूरी बात है ना। सो ये बस यही कहना चाहते हैं इस बात से कि ये एग्जाम किसके लिए होगा, लाइसेंस के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि गवर्नमेंट ने लिखा कि एग्जिट टेस्ट इमीडिएटली स्टार्ट नहीं होगा। बिल में लिखा है एक्ट के कमेंसमेंट के बाद, यानी कि मैक्सिमम 5 इयर्स के अंदर नोटिफिकेशन के थ्रू इंप्लीमेंट किया जा सकता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी कुछ नहीं हो रहा है, अभी सिर्फ ये ड्राफ्ट है ना। ऐसे एकदम से मत समझने बैठ जाया करो, है ना। और आपने बी फार्म कंप्लीट किया है, फ्यूचर सिस्टम अगर एग्जैक्ट इसी फॉर्म में इंप्लीमेंट होगा तो लाइकली प्रोसेस कुछ इस तरीके का होगा कि पहले कॉलेज कंप्लीट होगा, नेशनल एग्जिट टेस्ट होगा, लाइसेंस मिलेगा, नेशनल रजिस्टर होगा, प्रैक्टिस, फिर मतलब इस तरीके से इसका पूरा का पूरा बातचीत चलेगी, ठीक है ना। इसके बाद अगली बात पर आते हैं। तो पेज नंबर 16 पर देखो क्या दे रखा है। पेज नंबर 16 जो है हमारा, सो अगेन बोर्ड्स मैंने आपको बता दिए थे पूरे के पूरे, जो यही सबसे इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये बोर्ड ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे हमने वही अगेन मेडिकल के अंदर बात करी थी, ऐसे ही इनके अंदर भी बात देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। सो ये पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन था, ये मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी। अगर मैं सबसे लास्ट में चलता हूं, है ना, तो एक मेरी तरफ से एक बात रहेगी इसके अंदर, जो मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि मैं कुछ कहना चाहूंगा इसके ऊपर। सो अगर सबसे लास्ट में सबसे आखिरी की बात करते हैं, है ना, और ऊपर सब मेंबर्स दिए हुए हैं कि कौन कौन मेंबर कहां से आएगा, है ना। लाइक नाइपर से एक चेयरमैन रखेंगे, क्योंकि नाइपर को सबसे ऊपर रखा जाता है ना। अगेन सो मैं बस इस बात से कहना चाहता हूं कि परमिशन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू फार्मेसी इंस्टीट्यूशन, यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन है कि क्या कोई भी ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सीधा फार्मेसी खोल सकती है। गवर्नमेंट बोलती है कि सबसे पहले परमिशन देनी पड़ेगी। तो अभी तक हम पीसीआई से लेते थे, है ना। सो अब इसके बाद फिर ये हो जाएगी, है ना। तो एक्रीडिटेशन कमेटी, बेसिकली ये कमेटी अप्रूवल करेगी नए फार्मेसी कॉलेज, नया फार्मेसी कोर्स, एग्जिस्टिंग कोर्स में सीट को जो हम इंक्रीज कराते थे, यानी कि अगर किसी कॉलेज को बी फार्मा स्टार्ट करनी है और डी फार्मा को 60 से 100 सीट करनी है, तो अप्रूवल कंपलसरी करेगी यही। यानी कि एक्रीडिटेशन कमेटी में कौन होगा, अगेन प्रेसिडेंट फार्मेसी एजुकेशन बोर्ड का, प्रेसिडेंट फार्मेसी एजुकेशन बोर्ड का आयुष का, प्रेसिडेंट फार्मेसी एथिक्स एंड रजिस्टर बोर्ड का, और कमीशन चेयर पर्सन का नॉमिनेशन मेंबर, यानी कि वही 4 बोर्ड। मतलब डिसीजन एक सिंगल पर्सन नहीं लेगा, अब डिफरेंट बोर्ड लेंगे, तो और स्ट्रिक्टनेस बढ़ जाएगी, है ना, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके की चीजें यहां पर है। तो ये सब कुछ है इसके अंदर पूरा, एक बार जरूर पढ़िएगा। और वही है कि फार्मेसी असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड के पास सबमिशन होगा। सो वो सब है, मतलब काफी अच्छा है। अगर ये इंप्लीमेंट होता है तो काफी चीजें फार्मेसी के अंदर इंक्रीज होंगी, है ना, बहुत सारी चीजें इंक्रीज होंगी, है ना। ऐसे ही चैप्टर नंबर 1 इसके अंदर 5 है बेसिकली, अगर मैं बात करता हूं तो ये पूरा का पूरा मैं इसकी एक पीडीएफ आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग भी इसको एक बार चेकआउट करिएगा, ठीक है ना। सब कुछ इसके अंदर बढ़िया तरीके से है, सारे मेंबर्स दे रखे हैं। जो मोटी मोटी हाईलाइट थी वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। तो अभी सिर्फ ये एक बिल है, फिर जब आपके इसमें कमेंट्स आएंगे, जब आप इसको और आप पढ़ोकर और अच्छे से पढ़कर कहेंगे तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा इफ यू वांट। बट ये था पूरा इसका ओवरव्यू, है ना। सो अपने राय जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, और खुद भी अपनी जाकर इसको डालिएगा, क्योंकि सबसे ही मिलकर एक पूरा का पूरा कमीशन बनना चाहिए इस बार। सब अच्छे खासी जगहों पर है, अच्छी खासी अपने रिव्यूज दे सकते हैं, अपने पॉइंट्स दे सकते हैं। तो कुछ रहेगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसको पेज वाइज भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पीसीआई को कहिए कि भैया आगे बढ़े, है ना। सो थैंक यू सो मच। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, बाय बाय बच्चों।